मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है। इनसे बिहार संभल नहीं रहा है, थक चुके हैं अभी ये। तो जब तक ये बने रहेंगे अपराध बिहार में बढ़ता रहेगा। तो डेटा में भी पीछे हैं। बहस कर लेना, कब से कब का करना है, किस विषय पे करना है। हमने तो विधानसभा में पूरा आंकड़ा दे रखा था, कोई सवाल नहीं। अब हो गया, बहुत हो गया। मुख्यमंत्री जी किसी भी परिस्थिति में आएंगे, कोई भी स्थिति रहेगी, अब उनका वापस लेना संभव नहीं है। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से वो संवाद कर रहे हैं। आज समस्तीपुर में उनका कार्यक्रम था। हमारे साथ खुद तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तेजस्वी जी, जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच आप हैं। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है और चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से आप उतर गए हैं। अब हम लोग तो हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं जनता से, जनता के बीच जाते हैं। लेकिन इस बार जो कार्यक्रम है, ये कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद, ये पहला चरण है जहाँ कर्पूरी जी की धरती से, इस धरती को नमन करते हुए हम लोग समस्तीपुर से शुरू किया है। उजियारपुर है, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और मुजफ्फरपुर, ये जो ज़िले हैं ये प्रथम चरण में हैं। तो मेन मकसद है कि अपने कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद करें, हम उनकी सलाह सुने, उनकी बातों को सुने, क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है पार्टी की। बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे वही लड़ते हैं। तो उनकी क्या समस्या है, कैसे और पार्टी को मजबूत किया जाए बूथ पर, पंचायत पर। तो इसलिए ये कार्यकर्ता दर्शन और संवाद हम लोग शुरू किए हैं और हर जगह, हर जिले जा कर के इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा करेंगे। और अच्छा है, संगठन मजबूत होगा। और जहाँ तक चुनाव की तैयारी, तो क्यों नहीं होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव की तैयारी क्यों ना करें। लेकिन आपको पहले चुनाव की तैयारी आप अकेले थोड़ी कीजिएगा। आपको तो वर्कर के साथ मिलना होगा, बातचीत करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा। हर लोकल जगह पे अलग इश्यूज होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं, ग्राउंड रियलिटी उस जगह का जानना पड़ेगा। तो और थॉरो नॉलेज जो है आपको मिलेगा। इस बार जो आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, काफ़ी सादगी दिख रही है। आज जो कार्यक्रम था वहाँ भी हम लोग थे, बैनर, पोस्टर, यहाँ तक कि गमछा तक भी आप लोगों ने निर्देश दिया है कि नहीं लेके आना है। देखिए, मकसद किसी को गमछा, टोपी, फूल, स्वागत, होर्डिंग, पोस्टर से आपत्ति नहीं है, लेकिन कियोस्क नहीं करना है। हम लोग चाहते हैं कि भाई इस बार एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से जिनके साथ हम संवाद करने आ रहे हैं, जो वर्कर हैं, उनसे हम मिल सकें। जब भीड़ भड़ाका होता है तो सबसे बातें नहीं हो पाती, मिल नहीं पाते, इसलिए इस बात का ख्याल रखा गया। सवाल एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। बिहार में जो स्थिति बनी है, आप देखिए, पटना सिटी में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई। आज भागलपुर में एक बीजेपी के नेता पर बम चला दिया गया। और इस तरह की घटनाएं लगातार आम लोगों के साथ तो हो ही रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे बिहार की जो? जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे तब तक अपराधी बेलगाम रहेंगे, तब तक अपराधियों पर जो है कोई कानून जो है पकड़ नहीं बना सकती। ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। पुल हो, पुलिया हो, बड़ा मेगा पुल हो, सब गिर गया, कौन दोषी पता नहीं। वो मर गए, बलात्कार हो गया, सब कुछ हो गया। कौन अपराधी, कौन हत्यारा, हत्या का साजिश करने वाला, कहीं कोई पकड़ाता है? पुलिस से कोई डर रहा है आजकल? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है। इनसे बिहार संभल नहीं रहा है, थक चुके हैं अभी ये। तो जब तक ये बने रहेंगे अपराध बिहार में बढ़ता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती है तो वो 2005 से पहले की बात करते हैं कि उस तरह उसका उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे, विपक्षी को गाली देंगे ना। अगर उनके पास ऑथेंटिक डेटा है, भाई किसी भी कंपैरिजन का अगर कोई मैकेनिज्म है तो वो डेटा है ना। तो डेटा में भी पीछे हैं। बहस कर लेना, कब से कब का करना है, किस विषय पे करना है। हमने तो विधानसभा में पूरा आंकड़ा दे रखा था।
2000 के पहले का भी, जब बिहार झारखंड एक था तब इतना कम था आज के मुकाबले, जब केवल बिहार है। तो ये बातें जो है ये समझने की ज़रूरत है। और अभी जिस तरह से माहौल बिहार में चल रहा है, कोई जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा। घर में घुस करके गोली मारना, ये अद्भुत नया है आजकल। सीसीटीवी होने के बाद भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा, ये हालत हो गई है। एक सवाल नीतीश कुमार को लेकर है। वो बार बार ये कहते हैं कि 2 बार मैंने गलती कर दी। अभी जेपी नड्डा आए थे तो उनके मंच से भी उन्होंने कहा अब यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। बार बार ऐसा नीतीश कुमार क्यों कहते हैं? वो जब भी कहते हैं और लोगों की बेचैनी बढ़ा देते हैं, जब भी कहते हैं फिर लगता है कि कुछ करेंगे। लोगों को अब ऐसा लगने लग गया है। ये नीतीश कुमार जी को देखिए, हम पर्सनली हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनकी राजनीतिक विशेषता जो है अब ख़त्म हो चुकी है। इधर आएंगे तो बोलेंगे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। आपको याद होगा विधानसभा विधान परिषद में चीख चीख करके भाजपा के नेताओं को बोल रहे थे, वो भी फुटेज है। हमारे यहाँ आए थे, हमसे मदद मांगी, 2 बार हम लोगों ने जिंदा कर दिया। सबसे बड़ी पार्टी हम ही ना थे भाई। हमारी माँ से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा उन्होंने कि हम गलती हो गई, अब हम कहीं नहीं। आजकल तो हाथ पैर किसी को भी जोड़ देते हैं ना, अधिकारियों का भी पैर पकड़ लेते हैं। तो छोड़िए ये सब बात बताने की हमको आवश्यकता नहीं, लेकिन क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई मुख्यमंत्री जी के। दोबारा अगर आने की बात वो करेंगे तो क्या दरवाजे खुले होंगे? नहीं, कोई सवाल नहीं। अब हो गया, बहुत हो गया। मुख्यमंत्री जी किसी भी परिस्थिति में आएंगे, कोई भी स्थिति रहेगी, अब उनका वापस लेना संभव नहीं है। एक सवाल, जो जातिगत गणना हुआ और जो आरक्षण की सीमा आप लोगों ने बढ़ाई बिहार में, उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात थी। आप कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला, उस पर नोटिस भी सरकार को हुआ है। इसको किस तरह से देखना? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू था और ये भाजपा के लोग आरक्षण विरोधी साबित हो चुके हैं। जिसका डर था हम लोगों को वही हुआ। कोर्ट में पीआईएल करके भाजपा के लोग रुकवाने का काम करते, इसलिए हम लोग चाहते थे अनुसूची 9 में इसको केंद्र सरकार डाल दे, लेकिन केंद्र सरकार ने डाला नहीं। कब का फैसला था, कब आरक्षण बढ़ाया गया? 8 महीने से इनकी सरकार चल रही डबल इंजन की। 2-3 महीने में ना कोर्ट पहले आया है, मामला ये आया कोर्ट में। उससे 6 महीना पहले ये लोग कहाँ सो रहे थे? ये जेडीयू वाले भी सब अपने सत्ता के लालच में ये सब काम भूल गए। अब मुंह से आवाज़ नहीं निकलता इन लोगों के आरक्षण को लेकर के हो, या क्रीमी लेयर को लेकर के हो, लेटरल एंट्री को लेकर के हो, वफ्त बोर्ड का लेकर के हो। ये जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री जी को कुछ बोलना तो चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मना कर देता है केंद्र सरकार, ये ताली मारते नीतीश कुमार जी, वाह अच्छा किया। फिर बोलता है कि हम आंदोलन करेंगे। कहाँ कुछ कर रहे हैं। एक सवाल और है कि अब चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है। क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? क्योंकि पिछली बार होते होते बचा था, आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी। इस बार उम्मीद क्या कर रहे थे? देखिए, बिहार की जनता डबल इंजन, जो एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन जो भ्रष्टाचार में, इससे मुक्ति चाहती है। और ये पिछले चुनाव में ही साबित हो गया। तो हमको लगता है कि बिहार की जनता इस बार गरीब की सरकार को बनाएगी और जनता की सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे अगले? नहीं, हम हों या ना हो, हम जिस भूमिका में हों, बिहार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, बिहार के हित में काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेजस्वी यादव थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है।